Thank you to all of you. Myself, Dr. Vivek Kumar, the professor from Soil Science. Now today I am going to discuss the practical of ECG part first. The title course, Fundamentals of Soil Science, is the course title of ECG part first, which carries 2 theory classes and 1 practical class. Now I am going to discuss the practical class, that is study of soil sampling tools. सैंपल लेने के लिए कौन कौन से औजार काम में आते हैं, उसका एक नमूना है। नंबर 1 खुरपी, जो कि किसान के पास मिलती है हमेशा। फिर आपका फावड़ा, ये फावड़ा भी है। और तीसरा आपका अगर, ये आपका अगर है। अब इसमें क्या है, टूल्स के अंदर कुछ और भी आते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल जहाँ मिट्टी बालू होती है, सैंडी सोल होती है, वहाँ पे आप काम करते हैं, खुरपी काम करते हैं। मगर जहाँ पर मिट्टी सख्त होती है, काली मिट्टी होती है, हैवी सोल होती है, वहाँ पे आप काम करते हैं स्क्रू औजार। जहाँ पर मिट्टी, जैसे मान लीजिए आज सैंपल लेने जा रहे हैं और बरसात हो गई, तो वहाँ पर हम काम लेंगे पोस्ट और आधा। तो 3 तरह के आप इक्विपमेंट काम में आते हैं। इसके अलावा हमें चाहिए आपका एक प्लास्टिक की बकेट, एक पॉलिथीन शीट, एक आपका पॉलिथीन बैग, इसके अलावा एक पेपर टैप एंड some सूत्र भी आपको रस्सी जरूरी है, धागा वगैरह वो चाहिए। These are tools which are available at farmers level also। अब सबसे पहले देखिए, हमें सैंपल करना है, सरल सैंपल लेना है किसान के खेत में जाकर। तो बीइंग अ साइंटिस्ट, जो भी साइंटिस्ट जाएगा, सैंपल लेगा, सबसे पहले तो किसान के खेत को दिशा का बीज मिलेगा कि किसान का खेत कैसा है। कभी कभी क्या होता है कि कहीं समतल है, कहीं ऊंचा है, कहीं नीचा है। तो हमें जनरल रिव्यू हम अगर माने तो जहाँ पे किसान रहता है वहाँ से चारों ओर बाउंड्री होगी, एक गेट होगा, गेट के अंदर आप जाएंगे तो उसके ट्रैक्टर शेड होगा, पशु बांधता है, बकरी है, गाय है, भैंस है, उसके पास में उसका चारा का घर होगा पशुओं के लिए, फिर उसके खुद ही रहने के लिए घर होगा, और उसके पास में जैसे आपका जो कचरा है या हीप है, गोबर इकट्ठा होता है, उसका डालने का एक जगह होगी। ऐसे ही उसी खेत में आपका होगा कुआं होगा, जैसे किसान पानी लगाता है खेत के अंदर। और उसी खेत के अंदर कई पेड़ भी होंगे, छायादार भी हैं, छोटे भी हैं, बड़े भी हैं, और कहीं प्रकृति होगी, कहीं नाला भी भरा होगा। तो हमें सॉइल सैंपल लेने के लिए कुछ बातें ध्यान रखनी है। पहली बात यह है कि जहाँ पर नाला बहता हो, पगडंडी हो, छायादार पेड़ हो, जहाँ पर किसान रहता हो, जहाँ पर पशु बांधता हो, और कुआं हो, और जहाँ उसकी नेटबंदी हो, वहाँ से मिट्टी का सैंपल नहीं लेना है। मिट्टी का सैंपल लेने के लिए जमीन समतल चाहिए, एरिया ओपन चाहिए, वहाँ पर कोई भी पेड़ वगैरह नहीं होना चाहिए, क्योंकि खेती वहीं होती है। तो उस जगह से आपको सैंपल लेना है। अब देखिए, सबसे पहले आप देखिए किसान खेत को कि समतल है या असमतल है। समतल है तो आप एक पार्ट में रख दीजिए, कहीं ऊंचा है या कहीं नीचा तो आप अलग पार्ट में बांट दीजिए। तो ऐसे आप अलग अलग एरिया को बांट दीजिए। अगर आपका यूनिफॉर्म नहीं है तो फिर, अगर यूनिफॉर्म है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें जो सिस्टम है सैंपल लेने का, वो ये है कि हम 1 हेक्टेयर लैंड के अंदर, उसका होता है एरिया आपका 100 मीटर लंबाई और 100 मीटर चौड़ाई, उस एरिया में से करीब 15 से 20 बार सैंपल हम लेते हैं। अब सबसे पहले हम सैंपल लेते क्यों हैं, क्या पर्पज है इसका? ये 3 पॉइंट है। नंबर 1, पहला पर्पज है फॉर सॉइल फर्टिलिटी इवेल्यूशन एंड फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन, जिसके अंदर हम 50 सेंटीमीटर डेप्थ का काम में लेते हैं, खुरपी से हम लेते हैं सैंपल। और ये जो है सोइल सैंपलिंग, ये काम आता है फॉर क्रॉप्स विच आर सीजनल इन नेचर। जैसे आपका गेहूँ है, आपका बाजरा है, आपका मतलब जो है, उनके लिए। उसके लिए क्या करते हैं कि आपका जो भी एरिया है, उस एरिया के अंदर हम उसको किसान को साइंटिस्ट जाएगा, जाने के बाद में उसमें सैंपल लेगा बाई यूजिंग खुरपी। अब देखिए, आपको एक डायग्राम बताऊँ मैं।
ये खुरपी का है, ये आपका है, ये वी शेप का नोच है ना, ये वी शेप है, ये जैसे हम लेंगे यूं और यूं, ये आपकी ऊपर की सतह है जमीन की, ये आपकी प्लाउ लेयर है जहाँ पर आपका हल चलता है, इसकी गहराई मारते हैं 0.15 सेंटीमीटर डेप्थ। इसके अंदर हम वी शेप कट मारेंगे, यूं और बाद में यूं, ये वी शेप। अब मारने बाद में मिट्टी निकाल देंगे, और ये जो वी शेप कर्व है, नोच है, इसका 1.5 सेंटीमीटर इस साइड से पूरी स्लाइस टॉप टू बॉटम हम निकालेंगे, हम निकाल के बकेट में डाल देंगे, ऐसे इस साइड हम लेंगे टॉप टू बॉटम। तो ये तरीका है बाय यूजिंग खुरपी, बाय गिविंग वी शेप ग्रूव। अब ये आपका 1.5 सेंटीमीटर इस साइड से टॉप टू बॉटम होगा, और 1.5 सेंटीमीटर आपका चौड़ाई 1.5 से टॉप टू बॉटम इस तरह से होगा। तो ये आपका वी नोच का इसका डायग्राम है। तो इस तरह से सैंपल हम करीब 15 से 20 जगह हम सैंपल लेंगे, तो वो भी लेंगे जिग-जैग मैनर में, हमारे को सिर्फ नहीं होगा एट रैंडम। ये तरीका है, ये तरीका सही है। आप देखिए मैंने बताया जिग-जैग मैनर, ये आपका जिग-जैग है, ये आपका कट मेथड है, ये आपका ये दो जो है डायग्राम, ये इनका मेथड सही नहीं है, दे आर इनकरेक्ट। दिस इज द करेक्ट मेथड ऑफ सैम्पलिंग, जिग-जैग फैशन, एट रैंडम, हमारे को चॉइस नहीं है। अरे मैंने कहा कि 15-20 सैंपल एक हेक्टेयर में होना चाहिए, हेक्टेयर की लंबाई होता है 100 मीटर लंबाई, 100 मीटर चौड़ाई। अब देखिए हमने ये सैंपल ले लिया, बकेट में डाल दिया, डालने के बाद क्या है कि आप कहीं भी एक चीज बिछाइए साफ सुथरी, अगर नहीं भी है तो अगर पक्का फ्लोर है सीमेंट का तो आप लोग थोड़ा साफ कर लीजिए, पौधा मार दीजिए, और आप जो मिट्टी जो है आपने इकट्ठा किया है अपने जगह से, उस मिट्टी को आप नीचे डाल दीजिए। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास शीट है, ये आपका पॉलिथीन शीट है, मैंने मिट्टी का सैंपल डाल दिया। डालने के बाद मैं क्या करूँगा कि इस मिट्टी के सैंपल को मैं मिक्स करूँगा, और मिक्स करने के बाद में ये मैंने 4 भागों में बांट दिया इसको इस तरह से। ये डायग्राम में बना हुआ, ये डायग्राम, ये क्वार्टरिंग कहते हैं, क्वार्टरिंग। जो मिट्टी का सैंपल लिया ना, हम उसको मिक्स करेंगे और फैलाएंगे और 4 भागों में बांट देंगे। जैसे ये हमारा ए, ये बी, सी और डी, तो कोई भी 2 आमने सामने के पोर्शन हम निकाल देंगे। जैसे मैंने किया ये टेक, ये रिजेक्ट, ये रिजेक्ट। तो जो मिट्टी हमने ली थी उसका आधा पोर्शन हमने निकाल दिया। अब जो बचा हुआ आधा पोर्शन हम फिर उसको मिक्स करेंगे, फैलाएंगे और ये फॉलो करेंगे सिस्टम, और ये हम तब तक करते रहेंगे जब तक कि मिट्टी करीब आधे किलो के आसपास नहीं रह जाए। ये जो है आपको आधे किलो की मिट्टी देगी, उसके बाद जो सिस्टम आता है वो आता है इसका स्टेप जो आते हैं, इसके अंदर हम कहते हैं उसका ड्राइंग, सीविंग, ग्राइंडिंग, मिक्सिंग एंड स्टोरेज, ये 4 स्टेप्स हैं। उसके बाद में वो जो आपकी सॉइल है जो आपने आधे किलो लिया, आप इसमें डाल दीजिए थैले के अंदर। ये थैले प्लास्टिक की, आप कपड़े की हो सकती है। इस थैले के ऊपर आपको लिख दीजिए किसान का नाम, लोकेशन, डेट ऑफ सैंपलिंग, डेप्थ ऑफ सैंपलिंग, है ना। तो ये चीज़ें इसमें होनी चाहिए। हर एक टेल अंदर होना चाहिए, हर एक टेल इसके बाहर होना चाहिए। कागज़ पेपर का टेल है तो ये चीज़ें होनी चाहिए, एक बाहर बांध दो, एक अंदर डाल दो, और इस बात लेके लिए भेज दीजिए। अब देखिए इसका क्या इंपॉर्टेंस है। अब देखिए ये हमने बताया आपका दिस मेथड इज फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स व्हिच आर सीजनल इन नेचर, जैसे आपका गेहूँ है जो है उसके लिए। थर्ड इसका जो ऑब्जेक्ट है वो है आपका प्लांटेशन ऑफ ऑर्चार्ड क्रॉप्स, फलों वाले जो पौधे होते हैं, जैसे आपका आम है, आपका नींबू है, आपका आंवला है ना, आपका मौसम्बी है, किन्नू है, उनके लिए। तो उसमें हम क्या करते हैं, डेप्थ रखते हैं 0-15 सेंटीमीटर, 15 से 30 सेंटीमीटर, और 30 से 60, 60 से 90, 90 से 120, 120 से 150, 150 से 180, इनमें 7 डेप्थ हम लेते हैं, और वो करीब हम 180 सेंटीमीटर तक गुड्डा खोदते हैं, पिच खोदते हैं, है ना। अब चूंकि बिफोर प्लांटिंग योर एनी काइंड ऑफ प्लांट you have to take samples up to the depth of 0.8 centimeter depth in different layers, 2 to 15, 15 से 30, 30 से 60, 60 से 90, 90 से 120,
120, 150 एंड 50 180। अब ये जो लेस है अलग अलग सैंपल होगा, प्रोफाइल हम खोदेंगे, एक पार्ट सामने होगा, जो प्रोफाइल होगा वो सन फेसिंग होगा, सूर्य के सामने किरणें पड़नी चाहिए, ताकि हमको विजिबल रहे डेप्थ। उस सैंपल को हम लेकर के, जैसे आपका फॉर एग्जाम्पल आपकी डेप्थ है, ये आपकी 0 से 15 सेंटीमीटर है, तो इसके अंदर हम पूरा सैंपल जो है ऊपर से नीचे तक आएगा, ये पूरा लेयर हम थैले में डाल लेंगे इसको। ऐसे ही नेक्स्ट डेप्थ में 30 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से पूरा सैंपल हम ऊपर से लेके नीचे तक खुरपी के साथ से ले लेंगे, इस तरह से, इस तरह से, है ना। तो इसका तरीका है। और थर्ड है आपका ऑब्जेक्ट फॉर रिक्लेमेशन ऑफ प्रोबेमेटिक स्टोरेज, रिक्लेमेशन ऑफ प्रोबेमेटिक स्टोरेज। इससे आपका सॉइल सलाइन है, एल्कली है, एसिडिक है, उसके लिए इसमें 4 डेप्थ काम आती है, 2 to 15, 15 से 30, 30 से 60 और 60 से 90। These are the systems of taking soil sample from the cultivator field.